आज मैं 10th का उर्दू हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ चुके होंगे। आज चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई भीख का। पहला सवाल है, मोती नगर की वादी में दाखिल होते ही मुसाफिरों का मिजाज क्यों बदल गया? तो आप आंसर इस तरह लिखेंगे, मोती नगर के वादी में पहुंचते ही मुसाफिर का मिजाज इसलिए बदल गया कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। वो मैदानी इलाका था, बर्फीला इलाका था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। सर्द और सुहानी हवाएं चल रही थी। मौसम बड़ा ही खुशगवार था और मंजर की दिलकशी अपनी तरफ खींच रही थी। बड़ा दिलकश अंदाज का मौसम था, बहुत सुहाना मौसम था। इस वजह से मोती नगर के वादी में दाखिल होते ही मुसाफिर का मिजाज बदल जाता था। चलिए, पहला क्वेश्चन का तो आप जवाब जान चुके हैं। दूसरा सवाल का हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, रजनी को ऐसी कौन सी खुशी हासिल हुई जिसकी वजह से वह रात भर सो ना सके? ठीक है, चलिए इसका जवाब लिखते हैं। नौकरी मिलने की खुशी में रजनी रात भर ना सो सकी, क्योंकि बड़े बाबू उनको कहा थे कि आपको नौकरी देंगे, तो वो इसी खुशी से वो रात भर सो ना सकी। इसके सामने सुख भरी सुबह आने वाली थी और आराम से भरे हुए दिन। रात रजनी अपनी भाई बहनों पर नज़र डाली। इसी खुशी थी कि अब इन्हें रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेंगे और रात को उड़ने को भी। रजनी की नौकरी मिलने की खुशी में हासिल हुई थी, जिसकी वजह से वह रात भर सो न सकी। तो रजनी को ये तमाम खुशियां मिलने वाली थी कि उसकी जो है नौकरी मिलेगी और उसको खाने के लिए रोटियां मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेंगे और उसके बाद अब उनके भाइयों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। वो ये सोच रही थी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त रजनी और इसके बहन भाइयों के जज्बात क्या थे? आंसर लिखेंगे, पहाड़ पर चढ़ते वक्त रजनी के भाई बहन सोच रहे थे कि अब हम एक बाबूजी के पास जा रहे हैं जहां खाने पीने और सोने को मिलेगा, सुख की ज़िंदगी गुजारेंगे। यही खुशी की जज्बात रजनी के भाई बहनों के थे। तो मतलब ये है कि अब तो वो सोचा कि अब तो बाबूजी के पास जा रहे हैं, वहाँ खाने पीने और सोने को मिलेगी, अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। ये इस तरह से उनके भाइयों के जज्बात थे और वो बहुत तेज़ी से कर रहे थे। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलाश ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर रजनी पर बिजली से गिर पड़ी? रजनी के साथ मैले कुचैले फौज को देखकर कैलाश ने कहा, तूने कल क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फौज है? सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ? कैलाश के यही अल्फाज सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। तो ये तमाम बातें सुनकर कैलाश को ऐसा लगा कि अब क्या है कि अब यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है और ये सुन करके, इसकी बातें सुन करके बहुत अफसोस करने लगी। वो तड़पने लगी कि लगता है कि अब यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी। ये तमाम क्वेश्चन थी जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।